अच्छा, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब है कि आप सिर्फ उनसे अपनी बेडरूम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जाते हो। बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का ये भी है कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ और कई सारी चीज़ों पे और भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये साइकोसोमैटिक इन द ओरिजिन होती हैं। अच्छा। समझे? साइको मीन्स दिमाग से, सोमैटिक मीन्स बॉडी से। ठीक है। समझे? तो देखिए, बॉडी की जब हम बात करते हैं, है ना, तो आर्टरीज का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, नर्व्स की सेंसिटिविटी कैसी ओके। है ना, आपके हॉर्मोन्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, है ना। और यही जब हम साइको पार्ट की बात करते हैं, है ना, तो आपके जो भी ब्रेन में हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनके लेवल्स किस हिसाब से हैं बॉडी के अंदर, तो ये सभी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। ओके। मतलब अगर हम ये कहें कि सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेंटल इशू है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी का इशू है या हार्मोनल इशू है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है। तो आपके पास कॉमनली आदमी किस चीज़ के लिए आता है? सभी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ जैसे कि आप बताना जैसे कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अच्छा। है ना, स्पर्मेटोरिया है, नॉक्टर्नल एमिशन है, जिसे हम नाइटफॉल बोलते हैं, या मैस्टुर्बेशन का बहुत ज़्यादा व्यक्ति एडिक्ट है, मैस्टुर्बेशन का एडिक्शन है या पॉर्न एडिक्शन है उसको, है ना, या लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या है। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में एड्रेस किया जाता है, देखा जाता है, ओके। और उसको ट्रीट। तो कितने क्या कोर्सेज होते हैं, कितने महीने के कोर्सेज होते हैं इसमें? जैसे किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आपके पास आया, उसके लिए तो क्या संभावित कोर्सेज होते हैं इनके? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी डीप है, ओके। किस तरह की प्रॉब्लम है, साइकोजेनिक है ना, या आपका वेस्कुलर प्रॉब्लम है, या हार्मोनल इशू है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो उसकी प्रॉपर बॉडी चेकअप्स कराने के बाद, है ना, उसकी रिपोर्ट्स कराने के बाद प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाया जाता है, तब हम ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। तो इसी से ज़्यादा मैं पूछूं कि पेशेंट आपके पास कब आए? जी। मतलब पहली बात तो उसको ये कब पता चल जाएगा कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई है, या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है? आपके पास वो कब आए, कब कंसल्ट करे आपको? देखिए, ये एक चीज़ है कि लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हाँ, हैं, ओपन अप नहीं होते हैं ओपन अप नहीं जैसे हमने होते हैं। टैबू की बात की अभी। हाँ। तो देखिए, होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ आने से पहले आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके। अब ये व्यक्ति की अपनी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि वो उन सिग्नल्स को कितना सीरियसली लेता है। अच्छा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन व्यक्ति का लो होने लगता है ना, तो जब टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है, तो टेस्टोस्टेरोन लो होने के कई सारे सिग्नल्स बॉडी आपको देती है। जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो होने लगेगा, सेक्सुअल डिजायर आपका बहुत कम होने लगेगा, आपका मॉर्निंग इरेक्शन कम होने लगेगा। ओके। समझ रहे हैं? और इरेक्शन में इश्यूज आपको आने लगेंगे, तो ये टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ऐसा हो कमी रहा की है? वजह से, अच्छा। है ना। आपको फटीक रहेगा। अक्सर लोग फटीक को इस तरह जोड़ लेते हैं कि यार शायद ऐसे ही जो नॉर्मल होगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फटीक रह रहा है कि आप 7-7, 8-8 घंटे की स्लीप ले रहे हो, उसके बाद भी आपको थकान रह रही है, तो आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ हेयर ग्रोथ पे फ़र्क पड़ने लगता है। हेयर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहती है, आपकी जो बियर्ड है वो पैची होने लगती है। अच्छा। आवाज़ में वो भारीपन नहीं रहता है, अच्छा। आवाज़ आपकी पतली होने लगती है। तो ये कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं, जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर गौर फरमाए और समय रहते हुए अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ले, तो वो आने वाले इश्यूज से बच सकता है। तो ये लगभग 1 साल में ही इंसान को पता चल जाएगा ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो आपसे कंसल्ट उस हिसाब से कर सकते हैं। सकता है। अच्छा, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कब आदमी को महसूस होना शुरू हो जाए, और इसका कोई मापदंड है, कोई लेवल होता है मार्क करने का, भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो रहा है? कि कोई आदमी 15 मिनट तक कोई चीज़ कर रहा है, या 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका जो बेसिकली इशू होता है, दैट इज अ पर्सन इज व्हेन नॉट एबल टू सस्टेन और मेंटेन द इरेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना। अच्छा, अब इसके जो रीजंस होते हैं, ये साइकोजेनिक भी होते हैं, ये वैस्कुलर रीजंस भी होते हैं, और ये हार्मोनल भी होते हैं। तो ये जब पेशेंट हमारे पास विजिट करता है, तो जब हम उसके प्रॉपर डायग्नोसिस कराते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तब हम उस चीज़ पे एक रिजल्ट पे आ पाते हैं कि प्रॉब्लम साइकोजेनिक है, वेस्कुलोजेनिक है, या आपकी हार्मोनल से रिलेटेड है। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और उसके हिसाब से फिर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और आज के टाइम में
कई सारे ग्लोबली ही मैं देख लूँ कि टेस्टोस्टेरोन बहुत गिरता चला जा रहा है विद टाइम, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? देखिए टेस्टोस्टेरोन नो डाउट आजकल, देखिए एक समय था, अगर मैं 70s या 80s की बात करूं, तो उस समय लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या उनका जो टेस्टोस्टेरोन फॉल होना शुरू होता था वो एट द एज ऑफ 50 के बाद शुरू होता था। अब 30 के आसपास ही बहुत ज़्यादा आज शुरू हो रहा है। 25-30 ईयर्स का पर्सन मेरे पास वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है जो लोगों को 50-55 साल की उम्र में हुआ करती थी। 25 साल में भी हो रहा है। मतलब 25 साल के व्यक्ति की जो सेक्सुअल बॉडी क्लॉक है वो 50-55 साल के व्यक्ति की है। जिसका रीज़न है, जिसका जो सबसे मेजर रीज़न है कि जो आजकल का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस लेवल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना पोल्यूशन है, हम माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोगों की स्लीप इम्प्रॉपर है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का टेस्टोस्टेरोन फॉल कर रहा है। लेकिन स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का होता है जी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है, काम करने का स्ट्रेस भी अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो वो भी इसको इफेक्ट करता है? नहीं, देखिए स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, जिसे हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, है ना, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो क्या करता है, जब आप कोई भी क्रॉनिक स्ट्रेस से आप सफ़र कर रहे हो और अगर समय रहते आप उसका निदान ना करें तो धीमे धीमे आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई होने लगते हैं। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपको स्ट्रेस देता है। बिल्कुल। और जब स्ट्रेस, सबसे बड़ा दुश्मन है टेस्टोस्टेरोन का। अगर स्ट्रेस होगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन उतना अच्छा और बेहतर नहीं होगा जो एक होना चाहिए। और इसी वजह से और जो हम मेजर इशू देखते हैं टेस्टोस्टेरोन फॉल होने का, वो है एक पॉर्न एडिक्शन। बहुत ज़्यादा लोगों में पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन्स इफेक्ट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिसर्च में भी था कि इस समय पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कोई वेबसाइट है तो वो ओनली फैंस है या फिर कोई भी पॉर्न साइट आप ले लो, उसके बाद में कोई भी वेबसाइट्स आती है। जी। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा इतना कंज्यूम हो रहा है पॉर्न, इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को, और प्लस क्योंकि गवर्नमेंट इस पर कोई रेगुलेशन तो ला नहीं रही है कि 12 साल के बच्चे 13 साल के बच्चे नहीं देख सकते या कोई बड़ा आदमी, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। नहीं, देखिए ये आजकल लाइफस्टाइल का जो पॉर्न एडिक्शन है, ये लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा पैंडेमिक बन चुका है, बिल्कुल महामारी की तरह ये फैल रहा है। सिर्फ पॉर्न आजकल वेबसाइट्स पे अकेला अवेलेबल नहीं है, आजकल कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी तो आ गए हैं जो ये सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पब्लिक देख रही है, मैं इसको बेचूंगा और जो दिखता है वही बिकता है। मैं इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए, है ना, इस एम और विजन के साथ वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि सेक्स एजुकेशन आज नीड ऑफ एन आवर है और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन से हमारी जो जनरेशन है वो गुजर रही है। और अगर समय रहते हुए स्टेप्स नहीं लिए गए तो मैं कह नहीं सकता कि ये जनरेशन कहाँ जाएगी, बिकॉज ऐसे ऐसे केसेस हम लोग देख रहे हैं आजकल, खासतौर से जेनजीज हैं या जो आजकल की जनरेशन चल रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं तो साहब मैस्टरबेशन में इतना इंटरेस्ट है कि उनको नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो प्लेजर ही नहीं है। दे डोंट वांट टू गो फॉर द नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो कहते हैं मैं मैस्टरबेशन से खुश हूँ। नहीं, तो आफ्टर मैरिज भी चल रहा है ना। जी जी जी, आफ्टर मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ। और जब लोग शादी कर ले रहे हैं और हमारे पास आते हैं, कपल्स आते हैं कि साहब 5-5, 10-10 साल शादी को हो चुके हैं और अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। जब मैं उसकी रीज़न को मैं डीप में जाता हूँ तो पता चलता है कि साहब मैस्टरबेशन का इतना एडिक्शन है, पॉर्न का इतना एडिक्शन है कि नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनको वो प्लेजर ही नहीं आता जो एक होना चाहिए।